मम्मी वेट अ मिनट। अंकल जी आप भी टिफिन रख लो और आप इसको खा लो। लेकिन बेटा ये तो आपका लंच बॉक्स है, इसे मैं कैसे खा सकता हूँ? अरे अंकल मैंने ना घर से ना मम्मी से ना 2 लंच बॉक्स पैक करवाए थे, एक आपका एक मेरा। मेरा जो लंच बॉक्स है ना वो मेरे बैग में है, आप इसे खा लो। गार्डों को भी खाना मिल रहा है। ओह, तो अब समझ आया कि तूने 2 लंच बॉक्स इसलिए पैक कराए थे। हाँ मम्मा मैंने इनके लिए बनवाया था। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे भाभी जी अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं हो? ये चौकीदार पता नहीं आपकी बेटी को क्या क्या भड़काता रहता है। क्या भर दिया? भाभी जी देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आज इसने आपकी बेटी को बोला होगा कि बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना ले आओ, हैं? तो कैसे टिफिन ले आई इसके लिए? अरे ऐसे तो कल को ये भी बोल सकता है कि बेटा तिजोरी में से या घर का कुछ सामान उठा के ले आओ। वो तो बच्ची है, उसे क्या पता चलेगा, वो तो ले आएगी। अरे ये चोरी करना सिखाएगा आपकी बच्ची को, समझाइए इसे कुछ। अरे साहब जी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसे गलत चीज़ें क्यों सिखाऊंगा? छोटी बच्ची है, मेरी पोती के समान है, मैं ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सिखाऊंगा साहब जी। अबे ओए, कोई तेरी पोती नहीं है, समझ में आया ना? अपनी औकात में रह। वो मालकिन है तेरी, एक तरीके से तेरे मालिक की बेटी है वो, और तू यहाँ पे मामूली सा गार्ड। अपनी औकात में रहकर। देखिए भाभी जी वैसे तो मेरा कोई बीच में बोलना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाते आते देखता रहता हूँ ये कुछ ज्यादा ही चिपका रहता है। बस इसलिए मैं समझाने आया था बस कि अपनी औकात में रहे, बस ये और क्या है बस। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बिगाड़ने की? मेम साहब आप भी? और क्या, सही बोल रहे हैं वो बिल्कुल। तुम्हें खाना नहीं मिलता अपने घर पे, जो मेरी बेटी को सिखा रहे हो और मेरे घर का खाना खा रहे हो। मेम साहब मैंने इसे कभी नहीं बोला मेरे लिए लंच लाने के लिए, बच्ची अपने आप ही लंच बॉक्स लेकर आई है। जब बोला ही नहीं तो लेके कैसे आई मेरी बेटी 2 टिफिन? अरे बस करो आप लोग, इन्होंने नहीं कहा मुझे लंच लाने के लिए, मैं खुद लाई हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन इनकी सारी बातें सुन ली थी। अरे वो आज क्या हुआ ना, मुझे काम के लिए जल्दी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी में मैं खाना नहीं बना पाया, बस ऐसे ही चला। अरे तू टेंशन मत ले, मैं बाजार से खाना खा लूँगा। हाँ चलो ठीक है, फ़ोन रख रहा हूँ। ठीक, बाजार से तो खाना तब खाऊंगा ना जब जेब में पैसे होंगे। जेब में तो एक फूटी कोड़ी नहीं है, खाना कहाँ से खाऊंगा? एक काम करता हूँ, थोड़ा टूटी से पानी पी लेता हूँ, थोड़ा बहुत तो गुजारा हो जाएगा। अच्छा तो अंकल के घर में अंकल को कोई भी खाना बना के नहीं देता, तो अब से मैं अंकल के लिए खाना लाऊंगी। काफी बार अंकल ना बिना लंच बॉक्स के यहाँ पे आ जाते हैं और भूखे भूखे काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने लंच मंगवाया है। मुझे क्या पता मेम साहब जी, ये तो बच्ची को पता चला कि मैं भूखा हूँ तो ये ले आई होगी। हाँ तो नहीं, क्या मतलब हुआ इसका? यही मतलब हुआ ना कि तू मेरी बेटी को धीरे धीरे अपने वश में कर रहा है। मेम साहब ये बस में करने वाली बात कहाँ से आ गई? मैं आपकी बच्ची को भला बस में क्यों करूँगा? अरे तू 2 कौड़ी का नौकर है, हमारे घर में नौकरी करता है सिक्योरिटी गार्ड की। अब तेरे लिए मेरे घर की बच्ची एक लंच बॉक्स पैक करवा के लेके जा रही है, ये वश में करने वाली बात नहीं है तो और क्या है? मुझे लगा था ये दूसरा लंच बॉक्स अपने किसी फ्रेंड के लिए लेके जा रही होगी, लेकिन अब पता चला है कि जी तेरे लिए लेकर आ रही थी। क्यों? नहीं, इतनी औकात बढ़ गई तेरी कि तू अब मेरी बेटी को काम करने को बोलेगा, ऑर्डर देगा उस पर? मालकिन है वो तेरी। क्या गलत कर दिया? अगर ये चौकीदार अंकल के लिए खाना लेके आ गई तो? अरे देखो ना ये चिया क्या कर रही है। बिल्कुल सही कर रही है ये। अरे शर्म करो थोड़ी, इतनी सी छोटी बच्ची के अंदर भी इतनी इंसानियत है जितनी हम लोगों में नहीं है। मतलब हम सबको पता है कि ये बेचारे यहाँ पे भूखे काम करते रहते हैं, पर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। कोई इनके बारे में नहीं सोचता, कितने बूढ़े हैं इस उम्र में, काम कर रहे हैं, किस हालत में कर रहे होंगे। पर मेरी बेटी ने इनका दर्द समझा। मेरी बेटी इनके लिए खाना लेकर आई। इसने कुछ गलत नहीं किया, इसने बहुत अच्छा काम किया। अरे जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए एक बात बोलो रोशन जी, बुरा मत मानिएगा, आप अपने इस गार्ड को ना ज्यादा ही सर पे चढ़ा रहे हैं। अरे कल को ये सर पे नाचने लगेगा, दिक्कत करेगा आपको ही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप अपने काम से काम रखिए। ये हमारा फैमिली मैटर है और ये भी हमारे फैमिली के हिस्से की तरह है। आपको पता है कि मैं बाहर आराम से काम क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि घर के बाहर ना
ये खड़े, इनके होते हुए मेरा परिवार सुरक्षित है। अगर यही यहाँ पर भूखे पेट रहेंगे और हम सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप ये सब देखते रहेंगे, तो क्या हमसे घटिया इंसान है कोई? नहीं, हमसे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। शर्म करो थोड़ी। किसी की तकलीफ हम कम नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ाने में सबसे आगे रहते हैं हम लोग। किसी भूखे को खाना खिलाना तो बहुत पुण्य का काम है, जो इसने किया। मुझे आज गर्व है अपनी बेटी पे कि मैं इसको जैसा बनाना चाहता था ये वैसी ही बनी। पर रोशन ऐसे थोड़ी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मेरी बेटी को अच्छी चीज़ें नहीं सिखा सकती ना, वो बुरी चीज़ें भी मत सिखाओ। कभी भी इंसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबसे अच्छी बात है कि ये हर इंसान की तकलीफ को समझती है। बेटा, कल से आप 2 लंच बॉक्स लेके आए हुए, एक आपके लिए और एक इनके लिए। अंकल, आपको यहाँ पे कल से खाना लाने की जरूरत नहीं है, आपका खाना भी यहीं पे बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। हमेशा हम गरीबों के बारे में सोचते हो। कोई बात नहीं, आप भी तो हमारे परिवार के हिस्से की तरह हो। जहाँ 4 लोगों का खाना बनता है वहाँ 5 लोगों का सही। डेली आपके लिए यहीं पे खाना बनेगा, आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले बेटा स्कूल। हाँ। अब बस मेरी बेटी, अच्छा।